दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। पटना। बांकीपुर के बहाने बीजेपी कायस्थ किला को बचाने की हर संभव कोशिश में लगी है। बिहार की हाई प्रोफाइल पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। ये सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा चुने जाने के बाद इस्तीफे के कारण खाली हुई है। भाजपा की इस पारंपरिक सीट पर होने वाला ये उपचुनाव केवल एक विधायक चुनने का जरिया नहीं है, बल्कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की साख और उसकी सांगठनिक नीतियों की अग्नि परीक्षा भी है। पटना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सरकारी बंगले और सुरक्षा के मुद्दे पर सम्राट चौधरी सरकार के खिलाफ बड़ा बयान दिया। 10 सर्कुलर रोड स्थित अपने पुराने सरकारी आवास को पूरी तरह खाली करने के बाद लालू यादव अब कौटिल्य नगर स्थित आवास में शिफ्ट हो गए हैं। भवन निर्माण विभाग की ओर से बंगला टेकओवर किए जाने के बाद मीडिया से बातचीत में लालू यादव का दर्द और गुस्सा साफ नजर आया। उन्होंने कहा कि सरकार ने बंगला खाली कराकर बेहद गलत कदम उठाया। हालांकि सुरक्षा बहाली के मुद्दे पर उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी एकजुटता और उनके कड़े रुख के कारण सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। पटना। बिहार को सुशासन और विकास के रथ पर सवार करने वाले राज्य के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार सत्ता की कुर्सी से भले अलग हुए हों, मगर वे विकास के अपने चिंतन से मुक्त नहीं हुए हैं। नतीजतन सम्राट मॉडल पर चल रही सरकार पर नीतीश कुमार की निगहबानी एक शैडो इमेज के साथ लगातार दिख रही है। समझिए, सम्राट मॉडल और नीतीश मॉडल वर्तमान राजनीति के पूरक वाले प्रभाव कैसे छोड़ते हैं। एक राजनीतिक फैसले के तहत राज्य के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार भले राज्यसभा चले गए, लेकिन चलते सत्र से एक खास दूरी बनाकर ही रखी। उनकी चितल स्थली बिहार ही बनी रही। केंद्रीय मंत्रिपरिषद विस्तार को लेकर उप प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री को लेकर लाख चर्चा होते रहीं, मगर इस चर्चा से दूर अपने नए आवास पर आम कार्यकर्ता से मिलते रहें और उनकी फरियाद भी सुनते रहे। ये फरियाद नक्कार खाने की आवाज नहीं बनते रही, बल्कि उसे संबंधित अधिकारी तक पहुंचाने का सिस्टम भी बनाया गया। पटना। जनसुराज के नायक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर अपनी गंभीरता क्या दिखाई, सत्ता के होश उड़ने लगे हैं। सबसे हैरत की बात तो यह है कि प्रशांत किशोर ने जीत के जो रास्ते तय किए हैं, उससे तो बीजेपी की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है। बांकीपुर उपचुनाव को जिस मुद्दे के सहारे वे लड़ना चाह रहे हैं, वो भावनात्मक तो है ही, साथ ही बीजेपी के चुनावी समीकरण को कमजोर करने वाली। प्रशांत किशोर की सोची समझी रणनीति कामयाब हो गई तो चुनाव का एक नया ट्रेंड विकसित हो सकता है। चलिए जानिए बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर की रणनीति क्या है। पटना। बिहार की राजनीति में एक बार फिर पोस्टर के जरिए नए सियासी संदेश देने की कोशिश की गई है। राजधानी पटना में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टरों में पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को फ्यूचर लीडर ऑफ बिहार बताते हुए उन्हें पार्टी और राज्य के भविष्य के नेतृत्व के रूप में पेश करने का प्रयास किया गया है। पटना। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि राजू सिंह की अब विधायकी चली जाएगी। ध्यान रहे कि साल 2018 में न्यू ईयर की पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग में महिला डॉक्टर अर्चना गुप्ता की जान चली गई थी। इस मामले में कोर्ट ने विधायक को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुना दिया है। दोषी विधायक को पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता विपक्ष राबड़ी देवी ने बीते दिनों 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को खाली कर दिया। इस बंगले में लालू यादव और राबड़ी देवी ने लगभग 20 वर्ष बिताए। हर दिन 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले पर राजद समर्थकों और लोगों का जमावड़ा लगा रहता था।
अब लालू परिवार फिलहाल कौटिल्य नगर स्थित अपने निजी आवास में शिफ्ट हो गया है। हालांकि राजद के कुछ समर्थक अब भी 10 सर्कुलर रोड वाले आवास पर पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में राजद का एक समर्थक खाली हुए आवास पर पहुंचा और गेट के बाहर लगी नेम प्लेट पर सिर रखकर रो पड़ा। राजद समर्थक का वीडियो भी सामने आया है। बिहार की राजधानी पटना में स्थित 10 सर्कुलर रोड बंगला यहां रहने वाले नेताओं के बराबर ही चर्चा में रहा। इस बंगले में 2 दशकों तक लालू राबड़ी परिवार रहा। बंगला खाली करने का नोटिस बिहार सरकार की ओर से जब राबड़ी देवी को जारी हुआ, तब से यह बंगला चर्चा के केंद्र में है। अब यह बंगला खाली हो चुका है। बंगला भवन निर्माण विभाग के कब्जे में है। बंगला खाली होने के बाद एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने आरजेडी कार्यकर्ताओं को दुखी कर दिया। हुआ यूं कि बंगले के बाहर लगा पूर्व सीएम राबड़ी देवी का नेम प्लेट छेनी हथौड़ी से काटकर निकाला गया। पटना। लालू यादव और नीतीश कुमार अपनी संसदीय राजनीति की गोल्डन जुबली मना रहे हैं। इन दोनों की राजनीति 50वें साल में दाखिल हो गई है। लालू यादव ने मार्च 1977 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और नीतीश कुमार ने जून 1977 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था। दोनों ने एक साथ राजनीति शुरू की और दोनों ही मुख्यमंत्री बने। अब दोनों मुख्यमंत्री नहीं हैं। 5 दशक के दौरान लालू यादव और नीतीश कुमार की राजनीति में क्या अंतर रहा? किसने क्या पाया और किसने क्या खोया? बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने लगभग 20 साल के बाद 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी बंगला खाली कर दिया है। इस बंगले से राबड़ी देवी और लालू यादव की कई यादें जुड़ी हैं। अब बिहार की राजनीति के सबसे प्रतिष्ठित पदों में से एक 10 सर्कुलर रोड आवास का नया अध्याय शुरू होगा। इस बीच लालू यादव की सिंगापुर वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पता बदलने से इंसान की महानता में कोई बदलाव नहीं होता है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव नितिन नवीन की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जुड़ा है। उनके विधायक पद से इस्तीफा देने के कारण ही ये उपचुनाव हो रहा है। अब उनके कंधों पर विधायक और मंत्री पद से भी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। वे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बंगाल विजय के साथ उन्होंने पहली कठिन परीक्षा पास कर ली। अब उनके सामने बांकीपुर का चुनावी रण है। वैसे तो ये केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव है, लेकिन इसका परिणाम उनके और पार्टी के राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत अहम है। बिहार में बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए बिहार बीजेपी की ओर से उम्मीदवार एक तरह से क्लियर कर दिया गया है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों की माने तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पिता के पुराने सहयोगी नील रतन घोष को यहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा। नील रतन कायस्थ समाज से आते हैं। बांकीपुर सीट पर इस जाति के 70% वोटर हैं। हालांकि जन सुराज की ओर से प्रशांत किशोर ताल ठोक रहे हैं। बांकीपुर का चुनाव अब रोचक हो गया है। बीजेपी यदि ये मजबूत सीट हारती है तो इसका असर दूरगामी होगा। बिहार के भोजपुर जिले में चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी जोरों पर है। इस बीच आज शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने बिलौटी गांव जाकर भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात की और न्याय का भरोसा दिलाया। वहीं चिराग पासवान की भरत तिवारी के परिवार से हुई मुलाकात पर जीतन राम मांझी का बयान भी सामने आया है। जीतन राम मांझी से जब चिराग पासवान के भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात को लेकर सवाल किया गया तो मांझी ने कहा, चिराग पासवान जो करते हैं वही हम करेंगे। ये जरूरी नहीं कि चिराग जो करें वही हम भी करें। भोजपुरी अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव के बेटे ऋषभ यादव इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनके चर्चा का विषय बनने की वजह है बुलेट मोटरसाइकिल। दरअसल 9 साल की उम्र में ऋषभ ने अपनी कमाई से एक नई बुलेट मोटरसाइकिल खरीदी है। उन्हें इस बुलेट बाइक को अपने पिता खेसारी लाल यादव को गिफ्ट की है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया छाया हुआ है। वीडियो में नई बुलेट पर ऋषभ बैठे नजर आते हैं। उनके पास खेसारी लाल यादव खड़े हुए हैं। वीडियो में खेसारी कहते हैं, ये बाइक ऋषभ ने अपनी कमाई से खरीदकर मुझे गिफ्ट की है। ये मेरे बेटे की मेहनत की कमाई है। उसने ये बुलेट मुझे चलाने के लिए गिफ्ट की है। आरा। जिस बिलौटी गांव में विस्थापित होकर जवेनिया गांव से आए लोगों की लड़ाई भरत तिवारी लड़ रहे थे,
अब जाकर वहां प्रशासन पहुंच गया है। तेजी के साथ रफ्तार से मिट्टी भराई का काम हो रहा है। भरत तिवारी गड्ढे में बसाए जा रहे विस्थापितों के लिए लड़ाई शुरू की थी। उनका कहना है कि जहां उन्हें बसाया जा रहा है, वो जगह गड्ढा है, वहां बारिश में पानी भर जाएगा। इसे लेकर उन्होंने जगदीशपुर एसडीएम के सामने गुहार भी लगाई थी, लेकिन भरत तिवारी की बात को अनसुना कर दिया। आज का मौसम। बिहार में मानसून की चाल फिलहाल थोड़ी सुस्त है, जिससे तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में मानसून ट्रफ जामनगर, उदयपुर, अजमेर, झुंझुनू और भटिंडा से होकर गुजर रही है। वहीं उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में एक कम दबाव का सिस्टम सक्रिय हो रहा है। इसके असर से रविवार 5 जुलाई को राज्य के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश हो सकती है, लेकिन असली बदलाव रविवार और सोमवार 5 से 6 जुलाई को दिखेगा, जब सूबे के अधिकांश जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। बिहार के बक्सर में 2 दिन पहले मंगलवार को तेज बारिश हुई थी। इस बारिश वजह से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय परिसर में पानी भर गया। इस वजह से 9वीं से 12वीं कक्षा की क्वार्टरली परीक्षा के प्रश्न पत्र पानी में भीग गए। इस घटना के वीडियो को ट्वीट कर राजद ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार पर निशाना साधते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी लपेट दिया। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि पेपर पूरी तरह सुरक्षित हैं और परीक्षा के लिए स्कूलों में पहुंच गए हैं। बिहार में पुलिसिंग को डिजिटल और हाईटेक बनाने के दावों को बड़ा झटका लगा है। बिहार पुलिस का CCTNS सर्वर अचानक क्रैश हो गया है। इस तकनीकी खराबी के कारण पिछले कुछ दिनों से पूरे राज्य में पुलिस विभाग का ऑनलाइन कामकाज पूरी तरह से चरमरा गया है। आम लोगों से लेकर पुलिस अधिकारियों तक को इस सर्वर डाउन होने की वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्वर में आई इस बड़ी खराबी का सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ा है। बिहार पुलिस का सिटीजन सर्विसेज पोर्टल पिछले 4 दिनों से पूरी तरह ठप है। इस पोर्टल के बंद होने से आम जनता डिजिटल माध्यम से पुलिस तक अपनी पहुंच बनाने में असमर्थ है। लोग अपनी शिकायतों और जरूरतों के लिए पोर्टल लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी खामी की वजह से वेबसाइट काम नहीं कर रही है। जिले के बोधगया स्थित प्रसिद्ध कन्वेंशन सेंटर में नए आपराधिक कानूनों पर आधारित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का शनिवार को भव्य शुभारंभ हुआ। इस बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मंच पर न्यायपालिका और राज्य सरकार के कई शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश में लागू हुए नए कानूनी ढांचे के प्रभावी और सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा, दान और कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। गया के गांधी मैदान गेट नंबर 7 के पास कांग्रेस पार्टी और श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी उजागर कराओ संघर्ष समिति के संयुक्त बैनर तले विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से 6 प्रमुख मांगों को तत्काल पूरा करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि जब तक इन मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गया एयरपोर्ट पहुंचे। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन पहले से ही पूरी तरह अलर्ट था। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी के बीच उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री का ये दौरा नए आपराधिक कानूनों को लेकर आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए है। बोधगया स्थित सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी, विधि विशेषज्ञ और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। इस दौरान भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से मंथन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा को पत्र लिखकर बेगूसराय के सिमरिया गोलंबर पर राष्ट्रभक्त दानवीर भामाशाह की प्रतिमा स्थापित कराने की सिफारिश की है।
अपने पत्र में उन्होंने भामाशाह विचार मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम शंकर के अनुरोध का उल्लेख करते हुए कहा है कि इससे देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान मिलेगा। मधुबनी जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के कमलावाड़ी गांव स्थित महात्मा पेट्रोल पंप पर शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को बड़ी वारदात होते होते बच गई। यहां 4 बदमाश बाइक से पेट्रोल पंप पर पहुंचे। सभी आम ग्राहकों की तरह आए और अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाया। पेट्रोल भरने के बाद पैसे देने को लेकर पंप कर्मी के साथ उनका विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते मामला बढ़ गया। आरोप है कि बदमाशों ने अचानक पिस्तौल निकाल ली और पंप कर्मी को डराने धमकाने लगे। इस दौरान उन्होंने कैश लूटने की कोशिश भी की। पंप पर मौजूद लोगों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। गया सेंट्रल जेल, केंद्रीय कारा। गया में प्रशासनिक अनुशासन की दीवारों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जेल के उपाधीक्षक सुदर्शन प्रसाद सिंह को राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने न सिर्फ जेल नियमों की अवहेलना की, बल्कि कारा जैसे अत्यंत संवेदनशील संस्थान की सुरक्षा व्यवस्था को भी ढीला कर दिया। आधिकारिक आदेश के अनुसार 1 अप्रैल 2026 को वार्ड संख्या 23/4 की तलाशी के दौरान बंदी रमेश यादव उर्फ सुमन यादव के पास से प्रतिबंधित सामग्री गांजा बरामद हुई थी। इस गंभीर मामले में अधीक्षक द्वारा FIR दर्ज कराने का स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद उपाधीक्षक ने कथित तौर पर इसे दर्ज कराने से इनकार कर दिया। ये सीधे तौर पर वरिष्ठ आदेश की अवहेलना और प्रशासनिक अनुशासनहीनता माना गया है। बिहार की सियासत एक बार फिर पोस्टर पॉलिटिक्स के जरिए गरमाती नजर आ रही है। राजधानी पटना में जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के बाहर लगे पोस्टरों ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। इन पोस्टरों में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग की गई है। साथ ही उनके 20 वर्षों के शासनकाल को जनसेवा की स्वर्णिम मिसाल और अद्वितीय प्रशासनिक युग करार दिया गया है। पटना जू। पटना संजय गांधी जैविक उद्यान में वन्य जीवों की दुनिया जल्द ही नए बदलावों की गवाह बनने जा रही है। जुलाई के अंत तक कर्नाटक के शिवमोगा जू से 2 नर गौर पटना लाए जाएंगे। सेंट्रल जू अथॉरिटी की मंजूरी के बाद पटना जू प्रशासन ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। फिलहाल जू में केवल 2 मादा गौर मौजूद हैं। ऐसे में नर गौरों की आमद से प्रजनन और संरक्षण कार्यक्रम को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होकर 24 जुलाई तक चल सकता है और इस छोटे लेकिन बेहद अहम सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी नई सरकार का ये पहला बड़ा विधानसभा इम्तिहान माना जा रहा है, जहां 50,000 करोड़ रुपए के विशाल अनुपूरक बजट को सदन के पटल पर रखा जाएगा। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव इस बजट को पेश करेंगे, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सेक्टरों पर खास जोर दिए जाने की संभावना है। पटना मेट्रो के उद्घाटन समारोह में पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू को आमंत्रित नहीं किए जाने का मामला अब सियासी रंग पकड़ता जा रहा है। नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति ने इसे महज प्रोटोकॉल की चूक नहीं, बल्कि स्थानीय स्वशासी संस्था की संवैधानिक गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कदम बताया है। इस मुद्दे पर नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा को पत्र लिखकर पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति रोकने की मांग की गई है। रक्सौल हवाई अड्डा परियोजना से जुड़े उन रैयत किसानों के लिए अब आखिरी मौका है जिन्होंने अब तक भूमि अधिग्रहण का मुआवजा नहीं लिया है या आवेदन जमा नहीं किया है। जिला भू अर्जन कार्यालय ने साफ कर दिया है कि तय समय के भीतर आवेदन नहीं करने पर मुआवजे की राशि सीधे लारा कोर्ट में जमा कर दी जाएगी। इसके बाद अधिग्रहित जमीन का विधिवत हस्तांतरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कर दिया जाएगा और हवाई अड्डा निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद कांग्रेस एक ऐसे सियासी मोड़ पर खड़ी है जहां से वापसी की राह आसान नहीं दिख रही।
चुनावी शिकस्त के बाद पहली बार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 15 जुलाई को पटना में छात्र सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये दौरा महज एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बिहार में कांग्रेस की खोई हुई सियासी जमीन वापस पाने की कवायद माना जा रहा है। राहुल के सामने चुनौती सिर्फ भाजपा और सत्ता पक्ष से मुकाबले की नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के भीतर की खींचतान, घटते जनाधार और महागठबंधन की उलझी हुई सियासत को भी साधने की है। पटना ट्रैफिक। राजधानी पटना में मेट्रो निर्माण के चलते अब ट्रैफिक व्यवस्था का नया खाका तैयार किया जा रहा है। चिड़ियाखाना गेट नंबर 1 से आयकर गोलंबर तक नेहरू पथ की चौड़ाई बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए कई सरकारी भवनों की चार दीवारी अस्थायी रूप से हटाई जाएगी, ताकि मेट्रो का निर्माण भी जारी रहे और आम लोगों की आवाजाही भी बेपटरी ना हो। इस अहम योजना को अंतिम रूप देने के लिए शनिवार को यातायात पुलिस, पथ निर्माण विभाग, जिला प्रशासन पटना मेट्रो और जिला परिवहन कार्यालय डीटीओ के अधिकारियों की संयुक्त टीम पूरे कॉरिडोर का मौके पर निरीक्षण करेगी। निरीक्षण के बाद ये तय होगा कि किस स्थान पर कितनी चहारदीवारी पीछे हटाई जाएगी और सड़क को कितना चौड़ा किया जाएगा। आरा भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में एक ताजा अपडेट सामने आया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। भरत तिवारी की मां आशा देवी और बहन पुष्पा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो बातें कही है, वो बात बहुत ही गंभीर है। भरत तिवारी की 17 जून को एनकाउंटर में हुई मौत के बाद से लगातार परिवार का संघर्ष जारी है। भरत तिवारी की मां ने दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। लगातार भरत तिवारी के घर पर नेताओं का आना जारी है। सालों की आर्थिक उथल-पुथल के बाद श्रीलंका ने अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी, ऊपरी मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था का दर्जा फिर से हासिल कर लिया है। देशों की इनकम पर वर्ल्ड बैंक के ताजा क्लासिफिकेशन से इसका पता चलता है। 2022 में आए गंभीर आर्थिक संकट के बाद इस द्वीप देश के लिए ये एक अहम उपलब्धि है। वहीं भारत लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में बना हुआ है। इंग्लैंड ने भारत को T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम 4 मैचों के बाद भी जीत हासिल नहीं कर पाई है। टीम को 3 हार मिली है, जबकि एक मैच बारिश में धुल गया। T20 विश्व कप चैंपियन बनने के बाद सूर्य कुमार यादव को हटाकर श्रेयस अय्यर का कप्तान बनाया गया था। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए हैं। इंग्लैंड ने 19वें ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 5 मैचों की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़त मिल गई है। सिंधिया राज घराने का संपत्ति विवाद जल्द सुलझ सकता है। सिंधिया घराने का संपत्ति विवाद देश के सबसे चर्चित और संपन्न राजघरानों में से एक है। संपत्ति विवाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, MP सरकार की पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, नेपाल में रहने वाली उषा राजे राणा और अन्य पारिवारिक पक्षों के बीच चल रहा है। अब इस विवाद के सुलझने की जानकारी सामने आ रही है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी दादी की बेशकीमती विरासत मिलने की संभावना है। सिद्धार्थ प्रताप सिंह, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी क्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शनिवार को उत्तर प्रदेश दौरे पर पहुंचे। उनके दौरे को 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उनका भव्य स्वागत किया। जयपुर। राजस्थान के बालोतरा जिले में स्थित पचपदरा रिफाइनरी देश की सबसे अत्याधुनिक रिफाइनरी है। ये रिफाइनरी आज राष्ट्र को समर्पित हो गई है। आज शनिवार 4 जुलाई को इस रिफाइनरी का तीसरी बार शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा पहुंचकर इस रिफाइनरी का शिलान्यास किया है। इस रिफाइनरी की कुल लागत 79,000 करोड़ रुपए है। इससे पहले 2 बार इस रिफाइनरी का शिलान्यास किया जा चुका है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर सियासी प्रहार किया। उन्होंने मीडिया से कहा कि आपने कभी सुना और देखा है क्या, नेता को कहीं बाहर जाना हो इसलिए स्थापना समारोह 4 दिन पहले मन जाए।
आरजेडी के नेता और राजद के लोग ही समझेंगे। बिहार के लोग तो गंभीरता से लेते नहीं है। नेता को कहीं जाना है और विदेश यात्रा तो 4 दिन पहले स्थापना दिवस मना लिया। सुपड़ा साफ हो गया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अस्तित्वविहीन ये सब पार्टियां हो जाएंगी। लालू यादव की सुरक्षा वापसी पर बोलते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ी बात कही।